कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी? एनडीए का। क्यों एनडीए की, क्यों, कारण क्या है? कहा कि एनडीए ने काम किया है। क्या काम किया है एनडीए? एनडीए वृद्धा पेंशन 1100 रुपया 400 से बढ़ करके हुआ है। आप भी आई बोल रहा है प्रशांत किशोर के हम 2500 देंगे। न प्रशांत किशोर बोल रहे हैं अभी जो मिल रहा है उसका बात कीजिए। अच्छा। भविष्य में मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कौन लिया है। और क्या काम आपको दिखाई दे रहा है? राशन मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रहा है। प्रशांत किशोर कहता है कि आके हम पलायन को रोक देंगे। और वो कहते हैं तो वो कहिया रोकेंगे? अभी तो वर्तमान में जो चल रहा है वो बात हम लोग बोल रहे हैं। क्या वर्तमान में जो मिल रहा है, लेकिन वो कुछ बात लोग तो ये भी बोलना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार से जनता नाराज है। ऐसा बात तो नहीं है। जनता अगर नाराज होता तो ये संख्या देख रहे हैं। संख्या तो सभी के सभा में देखा जाता है। इतना संख्या किसी के सभा में अगर हो रहा है, अगर नाराजगी रहता तो इतना लोग आता ही नहीं। आज के ज़माना में कोई काम से किसी को फुर्सत है नहीं। लोग कहता है कि दारू के नाम पर गरीबों को जो है मजबूर किया जाता है, FIR किया जाता है। नहीं, ऐसा बात नहीं। बताइए, दारू अच्छी चीज है खराब? लेकिन लोग मैं आपसे एक ही सवाल किया, दारू आप हमसे किए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, शराब अच्छी चीज है या खराब? यह तो पब्लिक बताएगी खराब है कि अच्छा है। लेकिन आप भी एक पब्लिक है। मान लीजिए कि मैं एक न्यूज वाला हूँ और आपसे सवाल कर रहा हूँ कि शराब अच्छी चीज है या खराब? अगर खराब है, दारू अगर खराब है तो फिर बिहार में दारू आ कहाँ से रहा है? पब्लिकों का कहना। मैं आपको बताता हूँ, सरकार की बंद करने की मेन योजना ये थी कि यहाँ पे सरकारी एक ठेका मिलती है और उससे कंपोज कर करके लोग जो है उसको स्प्रिट से दारू बनाना बंद किया। सरकार की नज़र जब इस पे पड़ी तो सरकार ने देखी कि आने वाला भविष्य बिहार का जो एज है वो 40 से 45 साल तक ही रह जाएगी, क्योंकि जो उसमें स्प्रिट की मात्रा मिलाई जाती थी वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए शराब को बंद किया गया। तो शराब क्या वाकई में बंद है या बिहार में चल रहा है? नहीं नहीं, देखिए शराब तो ऑटोमेटिक बंद है, लेकिन एक चीज़ बताइए, इस इंसान जो भी पब्लिक है उनको भी जगना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति बेचता है या कोई लाता है, चाहे हम हो या आप हो, उसको रोक दीजिए। ऑटोमेटिक सरकार को योजना लाती है, सरकार हर एक घर नहीं जा सकती। सरकार का काम है योजना लाना। जैसे नल जल योजना लाई, नल जल योजना पब्लिक के लिए लाया गया था, सरकार अपने लिए नहीं लाई थी। अब उसको पब्लिक को ना देखना कि कैसे जल को हमको यूज करना है या हमारा जो कार्य हो रहा है वो अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो कर रहे हैं वो मेरे अपने हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो अपने हित के लिए कर रहे हैं या हमारे लिए कर रहे हैं? इस चीज़ को तो देखना चाहिए ना। सरकार कोई भी योजना लाती है, सरकार कभी कोई नीति खराब नहीं लाती है। योजना का देख रेख जो हम हमारे पब्लिक का भी काम है कि उसका अच्छी तरह से देख रेख करें। आप योजना नल जल योजना की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि नीतीश कुमार के नल जल योजना तो बढ़िया योजना था ही, तो क्या सभी नल जल योजना चल रहा है? नहीं, सभी जगह नहीं चल रहा है। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे वहाँ के जो भी मुखिया हो, वार्ड हो, उसके वजह से वो बंद है। लेकिन सरकार ये योजना हमेशा लाती है कि उसको ठीक करके सही से चलाया जाए। सरकार तो आएगी नहीं, लोग जो है उसको कागजों में बना करके भेज देते हैं कि यहाँ सही हो गया, लेकिन सही रूप से देखा जाए तो नीचे कुछ जगहों पर है कि आज भी जल की जो है ये दिक्कत है। इसका दोषी कौन है? नल जल तो बन गया, सभी जगह नल जल तो लग गया, मोटर लग गया, टावर बन गया, टंकी लग गया, नल जल सप्लाई तक हो गया, सप्लाई होने के बाद जो है फिर बंद हो गया। इसका दोषी कौन है? सही दोषी कोई नहीं, केवल जनता जाग जाए ना, जनता ये भूल जाए कि ये मेरे चाचा है, ये मेरे भाई है, ये मेरा अपना है, उस दिन वो काम सही से होने लगेगी। लोग थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखते कि अरे फलना आदमी किया, छोड़ दो, जाने दो। छोड़ नहीं दो, आपसे हम वही काम करें जो सरकार योजना लाई है उसको सही तरीके से हमारे तक पहुंच जाए। तो नल जल योजना जो लोग चला रहे हैं उन लोगों का भी आरोप है नीतीश कुमार पर कि जब नल जल हम चला रहे हैं तो चलाने का जो चार्ज नीतीश कुमार जी भेज रहे हैं नहीं। वो पैसा मिल क्यों नहीं रहा है? एक चीज बताइए, किस व्यक्ति ने आज तक 10 रुपया दिया है नल जल योजना में? आपने दिए? पब्लिक यहाँ इतने लोग हैं, आप लोग नल जल योजना का 10 रुपये किसी ने लिया है? नहीं। एक बार दिखाइए, दिखाइए। तो पब्लिक ने 10 रुपया नहीं दिया, ठीक है। आरोप लगाना बहुत
ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरी सवाल को समझने के प्रयास कीजिए। बोलिए। पब्लिक ने 10 रुपया नहीं दिया वो अलग की बात है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो पैसा भेजा नल जल चलाने वाले के लिए, नीतीश कुमार का भेजा हुआ रुपया उस व्यक्ति को क्यों नहीं मिला? मैं इसकी बताता हूँ, जो भी मुखिया ये वार्ड थे ना, वो सही तरीके से उस पर नहीं अपना काम किया। अगर वो सही तरीके से किए रहते तो जनता को लाभ मिलती, और ये बहुत अच्छी लाभ थी। पहले आप देखे होंगे कि पहले जब हमारे जो पूर्वज थे, मेरे दादा परदादा, पहले लोग नदी से कहीं कहीं से पानी लेते थे। उसके बाद धीरे धीरे युग आया कुआं का खुदाई, उसके बाद आया कल का। सरकार देखी कि ये नल जल योजना क्यों नहीं हर एक घर के बीचों में जाए, जो लोग को घर से बाहर ना निकलना पड़े। जैसे शौचालय वो तो लग गया नहीं, और नल जल जब लग गया तो चालू भी हो गया था। आज नहीं, चालू होने के बाद बंद हुआ नहीं, बंद नहीं हुआ है। कहीं कहीं पे सुचारू रूप से बंद इसलिए है कि कोई चीज़ की कहीं पाइप फटी हुई है, कहीं कोई मोटर फूका हुआ है। तो वो जो भी वहाँ के मुखिया या वार्ड सदस्य, उनका काम है कि किसी तरह उसको सही तरीके से बना करके उसको चलाना। लेकिन बनाने की जिम्मेवारी तो पीएचडी विभाग को दे दिया गया। ठीक है, हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है, मेरी भी। पैसा तो पीएचडी विभाग को मैं आपसे कह दिया, हर एक चीज पैसे के पीछे मत जाइए। मेरी जिम्मेवारी क्या है? अगर सरकार ने कोई योजना दी तो हमको उसका देख रेख भी करना मेरा काम है। सरकार नहीं करेगी देख रेख तो हम आप करेंगे, ठीक है, लेकिन जब खराब हो जाएगी तो उसकी पैसा जो आ रहा है। ठीक है, आप पहले के ज़माने में, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, आपकी मेरे ख्याल से 40 साल से ऊपर ही होगी। पहले ट्रांसफार्मर फूक जाती थी, गांव में बिजली नहीं आती थी, तो हर एक गांव वाले 10-10 रुपये 5-5 रुपये मिला के ट्रांसफार्मर बना लेते थे। क्यों नहीं हम उसको बना कर गए, फिर पीएचडी विभाग से हम पैसे ले लें? तो क्या जनता अगर चाहेगी, तो क्या चाहते हैं कि सरकार के भेजा हुआ रुपया वहीं रह जाए और जनता उसको बनावे? सरकार का भेजा हुआ पैसा जनता के बीच में आना चाहिए। ये ना, जी हाँ, किसी भी विभाग के किसी पदाधिकारी के पास 1 रुपया नहीं रहना चाहिए। जो भी पैसा है जनता के लिए सरकार भेजिए, चाहे केंद्र से हो या राज्य से हो, वो पैसा हर एक गरीब तक जाना चाहिए। तो आप एक चीज़ और बताइए कि जो लोग 5 साल 6 साल से नल जल चला रहा है, उस व्यक्ति को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो क्या वो नल जल चलाते रहेगा? हाँ, चलाना चाहिए। मतलब पैसा नहीं मिलेगा लेकिन चलाते रहना चाहिए। इसकी बात बताता हूँ, बहुत ऐसी जगह है कि कुछ समय लगता है, कहीं आप ठीक है 5 साल लग गया हो, लेकिन सरकार तो अभी है ना, सरकार से इसका विरोध करके सरकार से उसका भरपाई करना चाहिए। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि हम पैसा भेज दे रहे हैं। हाँ ठीक है, भेज दे रहे हैं, तो जिस पीएचडी विभाग में भेज रहे हैं वहाँ पे जाकर के उनसे बात करना चाहिए कि हमारा भेजा जो केंद्र राज्य सरकार से पैसे आई वो गई कहाँ। तो पब्लिक तो पूछने जाता है, पब्लिक क्या जो चलाता है वो बार बार पूछने जाता है लेकिन मिलता नहीं। लिखित में ले लीजिए, अगर उनके पास नहीं है, फंड नहीं है या वो मना करते हैं तो आप बोलिए उनको कि लिखित दे दीजिए हमको। लेकिन उनका कहना है क्या कि हम तो पैसा भेज दे रहे हैं WIMC के खाता पर और WIMC जाने। एक चीज़ बताइए, अगर जिस दिन जनता जाग जाती है ना तो बहुत चीज़ें हैं जो मुद्दा हो या कोई भी चीज़ उसको उखाड़ फेंकती है। कुछ नहीं करना है, केवल 2 दिन जाके ब्लॉक में 20 आदमी जाके इस पे बात करें, अपने आप उसका फैसला हो जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये है कहाँ सच्चाई, क्या दिक्कत है। जनता एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी कर सकती है। अपने अधिकार के लिए जब जनता मांग करने जाता है तो सरकारी काम में बाधा का FIR किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ जो है कोई गलत निर्णय के वजह से ऐसा होता है। कभी भी कोई भी अधिकारी ऊपर बैठा होता है तो वो कभी नहीं चाहता किसी जनता को बिना काम का परेशान किया जाए। लेकिन आप और हम सभी जनता लोग पटना में देखे हैं कि बीजेपी ने भी आंदोलन किया था जनता के मांग के लिए और उन पर भी लाठी बरसाया गया था। किस लिए जाएंगे, हमारा काम ब्लॉक से होगी तो हम पटना। लेकिन बीजेपी ने जनता की मांग के लिए आंदोलन किया था और उन पर भी लाठी बरसाया गया। उनकी मुद्दा अलग है, वो अलग मुद्दा की बात कर रहे हैं आप, वो सब चलती रहती है उनकी। उन मुद्दा पे नहीं जाइए, हमें अपने मुद्दा पे, अपने समाज का मुद्दा देखना चाहिए। हमारे जो राज्य की, जो हमारा पंचायती राज की, हमारे जो गांव की जो समस्या उस पे बात करनी चाहिए। हम लोग वहाँ तक के नेता या वहाँ तक के जनता नहीं है कि हम लोग जाकर के पटना और दिल्ली जाकर के हम लोग रैली करें और हाय हल्ला करें। बिहार के आप एक चीज़ बताइए, हम अपने गांव से अगर 100 आदमी को यहाँ से ले गए पटना रैली के लिए, 2 दिन तो रह जाएंगे, तीसरे दिन उनका खाना चलेगा? इस दुनिया में सबसे बड़ी श्राप है वो है गरीबी। गरीबी किसी जात को देख के नहीं आई है,
इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई श्राप है इस दुनिया में तो जिसका नाम है गरीबी। और गरीबी कभी किसी जात को देख के नहीं आई कि ये फलना जात है, ये फलना जात है। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो 500 रुपये कमाते हैं तो सुबह से शाम को कमाए और तब वो रात को राशन लेके आते तो अगले दिन खाना बनता है।